नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है 100 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते होंगे और ये जानना चाहते होंगे कि यदि आप 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसका पूरा इंस्टॉल करने में कितना कॉस्ट आएगा और उससे जो है आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में जो हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, ए टू जेड चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल आप लोग ना देखें, नहीं तो आप लोग बहुत सारा पॉइंट को मिस कर जाएंगे। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं चलता हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और वहां से जो है हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और आज का हमारा हेडिंग है 100 किलोवाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट इन 2025, यानी 2025 के समय में यदि आप 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा और उससे आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, बहुत सारे इंडिया में ऐसा लैंड है जहां पर मतलब पूरा जहाँ मतलब कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होती है, मतलब समझिए कि मरा हुआ मिट्टी है, मतलब कोई काम का ही नहीं है। या फिर मान लीजिए पथरीला जगह है, कोई काम का ही नहीं है। या फिर कोई ऐसा मतलब आपका शेड है जो खाली पड़ा हुआ है, उससे आपको मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये प्लांट जो है आप उस जगह पे लगा करके आप लाखों करोड़ रुपया अर्न कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब सिर्फ ऐसे जगह पे इंस्टॉल करना है जहाँ मतलब जगह आपका कोई काम का है ही नहीं, पूरा वेस्ट पड़ा हुआ है, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है। उस जगह पर आप इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको मार्केट में सेल करके पैसा कमाइए। तो हमारे इंडिया में जो है बहुत सारा ऐसा लैंड है और आप लोगों को भी अपने एरिया के बारे में जानकारी होगा, तो उसके आधार पर जो है आप वहां पर देख करके ये प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 100 किलोवाट के सोलर कंपोनेंट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप कंपोनेंट को समझिएगा तब आपको मालूम चलने वाला है कि सोलर पावर प्लांट में ये कंपोनेंट यूज होता है और इस चीज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो कंपोनेंट होने वाला है 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए, तो सबसे पहला यहाँ पर कंपोनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा सोलर पैनल। तो सोलर पैनल जो है यहाँ पर दोनों में मान करके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाएंगे। दोनों में कॉस्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आप मोनो क्रिस्टलाइन लीजिएगा तो प्लांट का कॉस्ट जो वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं पर पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल अगर आप पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो कॉस्ट का जो है रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट में। अगर वहीं पर मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाइएगा तो कॉस्ट जो है आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आप मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं या फिर पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, सोलर पैनल का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होता है सोलर सिस्टम में। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं तो इसका कॉस्ट जो है अराउंड, अगर मान लीजिए टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया तो सिर्फ आपको सोलर पैनल परचेस करने में 50,000 से लेकर के 60,000 रुपए का कॉस्टिंग आएगा। ओके, मतलब इतना ज्यादा जो है कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल कंज्यूम करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है कौन सा सोलर पैनल लगाना है, ये डिसाइड करके ही आप सोलर पैनल का प्लानिंग कीजिए। तो यहाँ पर जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 50 से 60% कॉस्ट जो है वो सिर्फ आपको सोलर पैनल परचेस करने में जाने वाला है। क्लियर, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा हमारा कंपोनेंट होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जनरली आपको जो है यहाँ पर स्ट्रिंग इन्वर्टर लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग इन्वर्टर में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा जो डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। जनरली मतलब जो सोलर पैनल होता है उसका काम ही वही है। ओके, तो सिर्फ आपको वहां पर ऑप्शन में आपको रखना है स्ट्रिंग रखना है, तो ताकि मतलब जो भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं वहां से इजीली जो है स्ट्रिंग के माध्यम से, वायर के माध्यम से आप सोलर इन्वर्टर तक लेके जा सके। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर तीसरा हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, वो होने वाला है माउंटिंग स्ट्रक्चर। ये हम लोग ग्राउंड माउंट और रूफटॉप दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर में कॉस्ट आएगा थोड़ा ज्यादा आएगा कंपेयर टू ग्राउंड माउंट। ओके, तो यहाँ पर फिर भी मैं आप लोग के लिए मैं मान लेता हूँ दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, थोड़ा बहुत का वेरिएशन आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, तो माउंटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे तो माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है फॉर रूफटॉप या फिर ग्राउंड माउंट दोनों मैंने यहां पर कंसीडर किया है। देख रहे हैं, रूफटॉप और ग्राउंड माउंट दोनों में मान करके चल रहा हूं। ठीक है,
थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, मैं पहले बोल देना चाहता हूं, नहीं तो बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपने ग्राउंड माउंट का बताया, सर आपने रूफटॉप का बताया, इसका कॉस्ट ये हो रहा है, इसका कॉस्ट ये हो रहा है। ओके, तो डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आप कहां पर लगा रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे, चौथा पॉइंट होगा, चौथा कंपोनेंट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम के बारे में। तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में देखिएगा तो केबल्स आएगा, जंक्शन बॉक्सेस आएगा और प्रोटेक्शन डिवाइसेस वगैरह आने वाला है। तो ये सब चीज़ जो है आपको वहाँ पर उसका देखिएगा तो आपको मॉनिटरिंग सिस्टम भी आने वाला है। तो ये सब चीज़ जो है BOS में आ जाता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो केबल वायरिंग इंक्लूड रहेगा, स्विच रहेगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी आप थोड़ा बहुत लगा रहे हैं वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा। ये सब चीज़ उतना यूज नहीं होगा, वायर इसमें मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन स्विचेस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो तो मतलब कम यूज होगा। लेकिन ये केबल, जंक्शन बॉक्स, प्रोटेक्शन डिवाइस, मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब चीज़ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ भी आपको वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको सोलर कंपोनेंट में। उसके बाद जो है बैटरी को मैंने यहाँ पर ऑप्शनल में रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यदि हम नाइट में करंट को यूज करना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है आप बैटरी बैकअप भी रख सकते हैं, लेकिन बैटरी बैकअप लगाइएगा तो थोड़ा खर्च जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऑप्शनल में डाल करके रखा हूँ। मर्जी है तो आप लगाइए, मर्जी नहीं है तो आप मत लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर जो मैंने यूज डाला हूँ इन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए डाला हूँ, और ग्रिड में डालिएगा तो लगभग जो है इसका 20 से 30% इसका कॉस्ट जो है और बढ़ने वाला है। ओके, ग्रिड के लिए, सॉरी बैटरी के लिए, बैटरी अगर लगाइएगा तो लगभग जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो आएगा उसमें से लगभग 20 से 30% जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी बहुत महंगा आता है। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का एक बैटरी आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना एच का बैटरी ले रहे हैं, जितना एच का लीजिएगा उसका कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से बैटरी अगर आप लगाइएगा तो लगभग 20 से 30% जो है खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लगाना नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंस्टॉलेशन एंड लेबर कॉस्ट के बारे में, लेबर के बारे में, सॉरी कॉस्ट हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलेशन और लेबर के बारे में आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड लोकेशन। देखिए मैं यहाँ पर 100% तो ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ कितना ही पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है। उसके बाद देखिएगा तो आप कौन सा ब्रांड का मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा कंपनी का मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा कितना एफिशिएंसी का मटेरियल ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका कॉस्ट। 100% ये फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना एफिशिएंसी का मटेरियल परचेस कर रहे हैं, आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड का मटेरियल परचेस कर रहे हैं, उसका कितना वारंटी है, उसके आधार पर मटेरियल का कॉस्ट डिसाइड होता है। ओके, बट यहां पर मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ मैं आपको यहाँ पर रफली बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना आने वाला है। ओके, उसके बाद कंपोनेंट में यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम आएगा जो आपको कंपोनेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ देखने के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है लगभग से 2% आप रिड्यूस कर सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर मैं 2% ही मान करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट बैकअप में, मतलब जो भी मैंने आप लोगों को बताया इसको थोड़ा मैं ब्रेकअप करके बता रहा हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि पर किलोवाट का कितना कॉस्ट आएगा। मार्केट में अभी देखिएगा तो बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा सोलर पैनल्स अवेलेबल है। तो वहां पर सबको कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि यदि हम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं अपने 100 किलोवाट के सोलर प्लांट में, तो वहां पर जो है इसका कॉस्ट 35,000 से लेकर के 50,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से खर्च आने वाला है। ये आपका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन हमें यहां पर मैंने क्या किया कि ना ही मैं 35,000 माना हूं ना ही 50,000 माना हूं, मैं बीच का एक एवरेज मान लिया हूं 40,000 रुपीज। ओके, पर किलोवाट का कॉस्ट यहां पर 40,000 में मान करके चल रहा हूं। उसके बाद यहां पर देखेंगे इसके आधार पे 100 किलोवाट का कितना कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट जो है लगभग आपको 40 लाख रुपीज आपको यहां पर निकल करके आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसका कॉस्ट जो है 35,000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आया, लेकिन मैं इसका बीच का वैल्यू मान लिया 40,000 रुपीज पर किलोवाट। तो 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको जो है 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर।
अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कितना परसेंट जो है किस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलर पैनल के लिए लगभग जो है आपको 50 to 60% टोटल कॉस्ट का पैसा जाने वाला है। अगर 1 लाख रुपया आपका बजट है कोई प्लांट का, तो उसमें समझिए कि 60% जो है सिर्फ आपको सोलर पैनल परचेस करने में खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सोलर पैनल का जो यहाँ पर सोलर पैनल परचेस करने में आपको जो है 60% रुपीज़ का खर्च करना पड़ेगा। तो 60% अगर आप निकालिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निकल करके आया है 24 लाख रुपया, 24 लाख रुपीज़ निकल करके आएगा, जो सिर्फ आपको सोलर पैनल परचेस करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना खर्च होने वाला है। वहीं पर अगर इन्वर्टर में देखेंगे तो लगभग जो है टोटल कॉस्ट का 15% जो कॉस्ट निकल करके आएगा वो पूरा पैसा आपको सोलर इन्वर्टर परचेस करने में खर्च करना पड़ेगा। तो 40 लाख का अगर निकालिएगा 15% तो अराउंड जो है 6 लाख रुपीज़ निकल करके आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पर माउंटिंग स्ट्रक्चर का देखेंगे तो माउंटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो उसका कॉस्ट जो है लगभग 10% आने वाला है टोटल कॉस्ट का। तो 10% निकालिएगा तो लगभग जो है इसका कॉस्ट 4 लाख रुपया निकल करके आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या कितना परसेंट खर्च आएगा। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखिएगा तो उसमें जो है 8% खर्च आने वाला है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो वो निकल करके आ जाएगा आपको 3,20,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंस्टॉलेशन एंड लेबर कॉस्ट का। तो वो निकल करके आएगा 7%, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से 7% आपको पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन और लेबर के लिए। ओके, तो वो कॉस्ट निकल करके आएगा 2,80,000 रुपया। ये तो इसका बैकअप शीट था जो मैं आप लोग को बता दिया। ये एक रफली आप लोग को ये आइडिया रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट जो है कौन कौन सा कंपोनेंट में खर्च करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सब्सिडी इन इंडिया। देखिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारा मतलब सोलर पैनल को प्लांट को लेकर के प्रमोशन कर रही है, प्रमोट कर रही है। हर एक साल जो है कुछ ना कुछ फंड उसके ऊपर खर्च कर रही है। तो उस गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2027 तक या 2030 तक जो है इतना गीगावाट का हम लोग इंस्टॉलेशन करके खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो है क्लाइमेट चेंज का मतलब बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारा संगठन भी बना हुआ है, बहुत सारा कमेटी भी बनी हुई है। तो सब बहुत सारी कंट्री जो है इसके ऊपर काम कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने के लिए। ओके, तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ सब्सिडी देती है ताकि थोड़ा बहुत जो प्लांट लगाने वाला व्यक्ति है उसको हेल्प हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडी देती है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी जो है 40% है। किसके लिए? रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए। यदि आप छत के ऊपर लगाते हैं तो उस पर जो है आपको 40% का सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, ये चीज़ देखिएगा तो बहुत जगह बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मिलता है सर। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है। तो आप लोग मतलब क्या इशू है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस व्यक्ति को मिलता है और किस व्यक्ति को नहीं मिलता है। ओके, उसका कुछ मतलब रूल और रेगुलेशन है। आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिएगा तभी आपको सब्सिडी मिलेगा, अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ओके, उसके ऊपर मैं वीडियो एक बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर वहीं पर देखिएगा गवर्नमेंट सब्सिडी का, तो अगर आप मान लीजिए कि 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाते हैं तब जो है आपको 40% सब्सिडी दिया जाएगा 3 किलोवाट तक के लिए। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, उसका प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है सिर्फ आपको 20% ही आपको सब्सिडी देगी। लार्जर प्लांट जो होता है मतलब अप टू 500 किलोवाट तक का जो है लगभग 20% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रूफटॉप के लिए। ओके, तो हमारा प्लांट जो है यहाँ पर बड़ा प्लांट है 100 किलोवाट का है, तो यहाँ पर भी आपको जो है लगभग 20% का ही सब्सिडी दिया जाएगा। ओके, 40% जो मिलेगा अप टू 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम तक के लिए आपको 40% मिलेगा, और उससे ज़्यादा रहेगा 100 किलोवाट 200 किलोवाट लेस देन 500 किलोवाट, तो उसके लिए जो है सब्सिडी आपको सिर्फ 20% ही मिलने वाला है। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा तो हमारे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो लोग भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। बहुत सारा जगह है, बहुत सारा स्टेट है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, मदद करती है सोलर एनर्जी में एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो उसमें से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिएगा तो
देखिएगा तो गुजरात है, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। राजस्थान में सब्सिडी मिलता है। उसके बाद देखिएगा तो तमिलनाडु में भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई भी आप लोग के डाउट नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 40 लाख रुपया लगाए हैं हम लोग, तो 40 लाख रुपया में अगर हम 40 लाख का 20% निकालेंगे सब्सिडी तो कितना होगा? वो लगभग जो है 8 लाख रुपया निकल करके आएगा। मैं निकाल करके आप लोग को बता देता हूं। ओके, जैसा कि मान लीजिए ये हमारा 40 लाख है, ये 40 लाख रुपीज है। गवर्नमेंट जो है हमें 20% सब्सिडी देती है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको फार्मूला लगा देंगे। लगभग जो है 8 लाख रुपया निकल करके आया। ये 8 लाख रुपया आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो रिमेनिंग 32 लाख है वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा। ओके, देखिए 32 लाख रुपया जो ऐसा नहीं कि पूरा आप अपने हैंड से ही पे करना है। आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, किसी दूसरे पार्टी को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप फंड भी अरेंज कर सकते हैं दूसरे पार्टी को मिला करके भी, या फिर पार्टनरशिप में भी आप लोग लगा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारा तरीका है इसको इसमें काम करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनर्जी आउटपुट का, मतलब 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा। तो जनरेशन जो है यहाँ पर एक रफली मैं आप लोग बता रहा हूँ कि अगर आप 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, एनर्जी आउटपुट एंड रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो है 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा 100 किलोवाट के प्लांट से वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 किलोवाट पर आवर पर ईयर। ओके, मतलब यहाँ पर देखिएगा तो किलोवाट घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूनिट में मान करके चलेंगे तो लगभग जो है आप मान लीजिए कि एक साल में आपको 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 1,40,000 यूनिट से लेकर के 1,60,000 यूनिट्स होने वाला है। ये मैं आपको एक रफली फिगर बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा कम हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। जितना अच्छा क्लाइमेट होगा उसमें उतना जनरेशन होगा। अगर मान लीजिए क्लाइमेट थोड़ा खराब रहेगा तो थोड़ा कम जनरेशन होगा। बट मैं आपको समझाने के लिए इतना एक रफली वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अगर मान लीजिए आप डिस्कम को बेच रहे हैं, गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा रिड्यूस मतलब कॉस्ट इनकम जो है कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लगभग 2.5 रुपया से लेकर के मैक्सिमम 4 रुपया पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट परचेस करती है। लेकिन आप इसी को अगर प्राइवेट सेक्टर में बेचिएगा तो वो रेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना में बेच रहे हैं। 5 रुपया यूनिट बेच रहे हैं कि 6 रुपीज़ पर यूनिट बेच रहे हैं कि 10 रुपये यूनिट बेच रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को बेचिएगा तो गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट का अलग अलग रेट कंसीडर करके रखी है। तो मिनिमम जो है वो 2.5 रुपीज़ पर यूनिट है और मैक्सिमम जो है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट है, गवर्नमेंट का रेट है अगर आप डिस्कम को बेचते हैं तब। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं गवर्नमेंट का रेट जो मैक्सिमम है वो मैं मान करके चलता हूँ 4 रुपया पर यूनिट। ओके, तो रेवेन्यू इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं, जो आपने मान लिया कि पावर परचेस एग्रीमेंट कर लिया किसी डिस्कम के साथ। ओके, 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो सिंपली आपको क्या करना है, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको एनर्जी प्रोडक्शन बताया वो 1,40,000 से लेकर के 1,60,000 यूनिट्स मैंने आप लोग को बताया। लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको एवरेज निकाल लिया। मैं मतलब ना 40 माना हूँ ना 60 माना हूँ, मैं यहाँ पर 20 का मान लिया, 1,50,000 यूनिट्स पर ईयर। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1,50,000 यूनिट्स, सिंपली क्या करना है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका वैल्यू निकल करके आएगा। कितना आया, 4 को अगर आप 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका कॉस्ट निकल के रेवेन्यू निकल करके आएगा अराउंड 6 लाख रुपीज पर ईयर। यानी हमने देखा कि 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उससे जो है पर ईयर हमें 6 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि उसमें हमारा कुछ प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐड होगा उसमें, तो वो सब चीज हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो जितना भी होगा हम आपको बताएंगे अभी लास्ट में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू हमने देखा कि हमें 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 6 लाख रुपीज पर ईयर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पे बैक पीरियड के बारे में कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है
वो पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, मतलब जितना भी हम पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा, आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लगाया है कि यदि आपको सब्सिडी मिलता है तब कितना दिन में आपका प्लांट रिकवर हो जाएगा, और अगर आपको मान लीजिए सब्सिडी नहीं मिलता है तब कितना दिन में आपका प्लांट का कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विदाउट सब्सिडी। यदि मान लीजिए कि आपने प्लांट लगाया और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं मिला, अगर आपको सब्सिडी नहीं मिलता है तब उस प्लांट को यानी 40 लाख रुपया को पूरा क्लियर होने में लगभग 6 साल से लेकर के 9 साल का पीरियड आपको लगेगा। क्योंकि देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है बैंक से लोन लेकर के प्लांट लगाए हैं या फिर मान लीजिए किसी दूसरे पार्टी को लेकर के आए हैं, फंडिंग करवाए हैं, या फिर आप अपना खुद का पैसा लगाए हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सब्सिडी नहीं मिलता है तो ये पूरा पैसा को रिकवर होने में मतलब इसके हिसाब से, इस रेवेन्यू के हिसाब से लगभग जो है आपको 6 साल से लेकर के 9 साल का पीरियड चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए आपको सब्सिडी मिलता है तब कितना दिन में रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ पर विद सब्सिडी देखिएगा तो ये पूरा पैसा जो है 4 साल से लेकर के 6 साल में ये पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे ये 100 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसका लाइफ पीरियड क्या है, कितना दिन ये प्लांट चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है लाइफ टाइम पीरियड प्रॉफिट के बारे में हम लोग लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो प्लांट का जो लाइफ होता है वो मिनिमम जो है 25 ईयर्स का होता है। इतना साल तक का कोई भी कंपनी आपको एग्रीमेंट करके देगी। जो भी कंपनी से आप माने सोलर पैनल परचेस करते हैं उसका लाइफ वो वारंटी के तौर पे देती है, तो लगभग जो है प्लांट का लाइफ जो है वो 25 ईयर्स आपको होने वाला है। प्लांट लाइफ स्पैन 25 ईयर्स। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इससे कम तो नहीं होगा, इतना तो 25 साल तो आराम से चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब यहां पर समझते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि 25 साल में हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 25 साल में आपको जो है मिनिमम 1.5 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है। नेट प्रॉफिट सब कुछ खर्चा काटने के बाद, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, आफ्टर मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब कुछ अगर माइनस कर दीजिएगा तो लगभग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2% मेंटेनेंस कॉस्ट जाता है टोटल प्लांट कॉस्ट का। ओके, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरे 25 साल में आपको जो है 1.5 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर हम इस बैंक ये 40 लाख रुपया को अगर हम लोग इस बैंक में फिक्स कर देंगे तो हमको जो है 10 साल में डबल हो जाएगा, 20 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे। देखिए बिल्कुल होगा, तो वो चीज़ को हम इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक बिजनेस है, तो आपको बिजनेस किस आधार पे कर रहे हैं, किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे प्लांट लगाने से पहले आपको पूरा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि हमारा जो मैं प्लांट लगा रहा हूँ इस प्लांट को हमें बेचना कहाँ है। उसी के आधार पे पहले आपको रेट डिसाइड करना है, तभी जाकर के प्लांट लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लांट लगा दिए उसके बाद हम बेचने के लिए जा रहे हैं तो कोई हमारा बिजली नहीं खरीद रहा है, अगर कोई खरीद रहा है तो बहुत कम रेट में खरीद रहा है, उसके से आपको लॉस होगा। तो इसलिए आपको जो है सब कुछ पहले प्री प्लानिंग करना है, रेट डिसाइड करना है, तब जाकर के प्लांट लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।